हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया। जैसे कि कल आपको हम पढ़ा चुके थे क्रिया किसे कहते हैं। कल हमने आपको वो पढ़ाया था क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। फिर क्रिया के बाद हमने आपको पढ़ाया था क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के प्रकार में आकर्मक और साकर्मक ये आपको हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भाग। तो क्या पढ़ेंगे? क्रिया के महत्वपूर्ण कुछ भाग। अब भाग में कौन कौन से आता है वो देख लीजिए। पहला आता है हमारा सहायक क्रिया। क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भाग में पहला हमारा आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कहते किसे हैं वो जान लीजिए। जिस क्रिया के माध्यम से मुख्य क्रिया पूरी की जाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नोट पॉइंट डाल लीजिएगा। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद वाला शब्द ही सहायक क्रिया कहलाता है, ठीक। उदाहरण में आइए देखते हैं। वह जाता है, तो वह जाता है, जाना क्या है? क्रिया है। जाना क्या है? ये हमारी क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया की सहायता कौन कर रहा है? हाँ, तो ये है जो है यही हमारा सहायक क्रिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। वह विद्यालय जा रहा था, तो जाना क्या है? ये क्रिया है, ये हमारी मुख्य क्रिया है और इसकी सहायक क्रिया है रहा था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हम। अगला हमारा आता है दूसरा पूर्णकालिक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्ण मतलब होता है पूरा, कालिक मतलब होता है समय और पूर्व मिस होता है पहले, कालिक मतलब समय, ठीक है। इसका ये अर्थ होता है। चलिए आगे जान लेते हैं कि पूर्णकालिक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं। जहाँ पर कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर जब दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर दे, पहली वाली क्रिया पूर्ण व पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। पहचान क्या है? इस क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा होता है। तो पूर्णकालिक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया के शब्द के अंत में क्या जुड़ा होता है? पहचान में कर जुड़ा रहेगा, ठीक है। उदाहरण में ये जान लेते हैं, क्योंकि एक क्रिया को कर्ता क्या करता है? एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में जाता है। तो जो मतलब एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में जाता है तो पहले ही क्रिया में क्या लगा रहेगा? कर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण हमारा आता है राम पढ़कर सोता है। तो राम पहले पढ़ा फिर सो रहा, फिर दूसरी क्रिया कर रहा है ना। तो पहली क्रिया वो क्या कर रहा है? पढ़ कर, मतलब पहले पढ़ता है फिर सोता है। तो पहली क्रिया ही हमारा पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया इसे ही कहेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला उदाहरण। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ, तो पहले मैं पढ़ा हूँ फिर सुना रहा हूँ ना, तो मैं फिर मतलब सुनाता हूँ ना। तो हमारा ये पढ़कर ये हमारा पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अगला हम जान लेते हैं हमारा संयुक्त क्रिया। दोस्तों संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। तो संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं वो जान लेते हैं। जिस क्रिया के अंतर्गत दो कार्य एक साथ होते हैं। तो कैसा? मतलब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में ये जान लेते हैं। वह पढ़ रहा था, तो यहाँ पे दो कार्य एक साथ हो रहे हैं कि वह पढ़ रहा था। पढ़ मतलब एक तो पढ़ और दूसरा वो रहा था, ठीक है। तो ये हमारी दो क्रिया एक साथ हो रही है। फिर आता है जानवर चरा करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? चरना, मतलब ये हमारी एक क्रिया, दूसरी क्रिया है करना, ठीक है। फिर आइए अगला उदाहरण जान लेते हैं। सीता खेलती कूदती रहती है। तो एक क्रिया है हमारा खेलना कूदना, फिर इसमें हमारा ये दूसरी क्रिया क्या है? इसमें रहना, ठीक है। फिर आइए जान लेते हैं दोस्तों द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया में दो कर्म पाए जाते हैं उसे ही द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया किसे? जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं दोस्तों। उदाहरण में जान लेते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को, तो राम पहले कर्म कर रहा है किस पे? रावण पे। तो मतलब ये हमारा एक कर्म। दूसरा रावण को मार किससे रहा है? रावण को तो तीर से। तो ये हमारा दूसरा कर्म, यानी इसमें दो कर्म मिले, ये हमारा द्विकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। आइए अगला जान लेते हैं। अध्यापक ने छात्रों
छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पे को होगा, ठीक है दोस्तों। तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक एक क्रिया क्या कर रहा है छात्रों पर, ठीक है। तो मतलब छात्रों पे एक कर्म, दूसरा छात्रों को क्या पढ़ा रहा है, तो हिंदी, ये हमारा दूसरा कर्म। तो इसमें हमारा 2 कर्म मिल रहे हैं, द्विकर्म क्रिया। दोस्तों अगला जान लेते हैं हमारा नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जिस क्रिया में संज्ञा तथा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ती है तो उसे नाम बोधक कहते हैं, ठीक है। किसे, जिस क्रिया में संज्ञा तथा विशेषण, संज्ञा भी रहेगा विशेषण भी रहेगा, उसके साथ में हमारा क्रिया जुड़ेगा तो उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में जान लेते हैं, ये आप ब्रैकेट ऐसे बना लीजिएगा, संज्ञा प्लस विशेषण और प्लस क्रिया, मतलब संज्ञा विशेषण के साथ में हमारी क्रिया जुड़ेगी, उसे ही हम नाम बोधक क्रिया कहेंगे, ठीक है। इसको बना लीजिएगा पहचान डाल के, नोट पॉइंट डाल लीजिए या पहचान डाल लीजिए। फिर अगला इसका उदाहरण देखते हैं, नदी बहना, ठीक है। नदी बहना, तो नदी क्या हमारी संज्ञा है, इसका विशेषण क्या है कि नदी बह रही है, ठीक है, और बहना ही हमारी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है पानी पीना। अब पानी क्या हमारी संज्ञा है और पीना यही हमारी विशेषण यानी क्रिया है, ठीक है। तो यही हमारी नाम बोधक क्रिया है, ठीक है। फिर आता है हमारा आजादी दिलाना। आजादी क्या है, संज्ञा, भाई आजादी हमारी संज्ञा, दिलाना क्या है, ये हमारा मतलब ये हमारा क्या जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है, मतलब विशेषण, मतलब ये हमारा विशेषण भी है और क्रिया भी है, तो नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। फिर आता है काला होना, काला होना, गोला करना, सुंदर होना, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं नाम धातु क्या होता है। जहाँ नाम धातु किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जहाँ पर संज्ञा तथा विशेषण के साथ धातु जुड़ जाए, क्या दोस्तों, जहाँ पर संज्ञा तथा विशेषण के साथ धातु जोड़ते हैं उसे ही नाम धातु कहते हैं। तो संज्ञा के साथ में, नाम बोधक में संज्ञा और विशेषण के साथ में क्रिया जोड़ते हैं, और नाम धातु में क्या करते हैं, संज्ञा प्लस विशेषण और इसके साथ में धातु जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। इसमें आना या याना रहेगा, तो नाम धातु में क्या रहेगा, आना या याना, ठीक है। उदाहरण में जान लेते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं इसका क्या है, लाठी, लाठी में मतलब लठियाना, लात लतियाना, गोली, ये क्या है, गोली, तो गोली का क्या हो जाएगा, गैरियाना, गोली है कि गाली। और फिर हमारा आता है ठंडा, ठंडा का ठंडाना, गर्म का गर्माना। आइए दोस्तों अगला जान लेते हैं हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके कार्य किसी दूसरे से पूरा कराए उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कर्ता जो है वो कार्य खुद नहीं करता है, किसी दूसरे से कराता है, ठीक है। इस क्रिया के अंत में वाना धातु जुड़ी होती है, तो क्या जुड़ी होती है, वाना धातु। आइए उदाहरण में देख लेते हैं, पढ़ना, पढ़ने में क्या आ जाएगा, पढ़वाना या पढ़ाना। फिर लिखना का लिखवाना या लिखना, लिखाना। और फिर आता है लड़ना, लड़ना का लड़वाना या लड़ाना, ठीक है। ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें कर्ता खुद नहीं करता, दूसरे से कार्य कराता है। फिर आइए दोस्तों देखते हैं हमारा यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या है, यौगिक क्रिया में, यौगिक क्रिया कैसे मतलब बनती है, तो मूल धातु प्लस यौगिक क्रिया, 2 धातु से बनी होती है, मूल धातु प्लस यौगिक धातु से मिलकर बनी होती है। आइए जान लेते हैं इसकी परिभाषा टाइप कैसे। जहाँ पर 2 धातु तथा दो क्रिया आपस में मिल जाती हैं तो उसे ही यौगिक क्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पहचान देख लीजिए, पहचान देख लीजिए, मूल धातु प्लस यौगिक धातु, ठीक है, या क्रिया प्लस प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया क्रिया, ये हमारा रहेगा, ये पहचान है किसकी पहचान है दोस्तों, तो यौगिक क्रिया की। आइए दोस्तों उसका उदाहरण देख लेते हैं। चल का चला, उठ का बैठा, पढ़ना का पढ़ाना या पढ़वाना, लिखना का लिखवाना, उठना बैठना, चलना का फिरना, पढ़ना पढ़ाना का लिखाना।